तेरी हरी नाना मोर नाना सुबह न सुबह बोला थे रे, तरस थे नैना मोर तोरे दरस भर, तरस थे नैना मोर तोरे दरस भर, आके मोला दरस दिखाई दे। दशरथ जी के संसोहरे खातिर हवन करन है तभे जन्म श्री राम है, तीसर जन्म के वठ घर आयो। और BSTV के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि इस पूरे देश में राममय माहौल हो रहा है और ख़ास तौर पर अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दिवाली जैसा जो माहौल है वो देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ख़ास तौर पर जो तैयारियां हैं वो भव्य स्तर पर की जा रही हैं और इसी खास माहौल को और ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ एक नन्ही गायिका आरू साहू भी जुड़ रही है जो छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है। आरू, बहुत स्वागत है BSTV पर आपका। आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा जय जोहार। आरू साहू, आप इतनी नन्ही सी हैं, इतनी छोटी सी हैं, सबसे पहले तो आपका एक छोटा सा आप परिचय दीजिएगा कि कैसे आपकी संगीत की शुरुआत हुई, क्योंकि काफ़ी फेमस आप है, इतनी कम उम्र में आपने इतना नाम कमाया है और आपके जो गाने होते हैं वो खासे वायरल भी हो जाते हैं। क्या राज है इन सब चीज़ों का? मैं छोटी थी तब से मैं गाना गा रही हूँ और मैंने सीखा तो नहीं है, बस अपने से जो होता है जो मैं गा पाती हूँ वो मैं गाती हूँ। और जैसे कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे सिंगर्स से मिलती हूँ, उनसे मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेती हूँ कि इस गाने को यहाँ पास कैसे गाना है, या फिर वो जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो उनसे कुछ मैं सीख लेती हूँ ऐसा। बिल्कुल आरू, जैसा कि आप देख रही हैं पूरे देश में इस समय उत्सव का माहौल है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। दीपावली जैसा माहौल हम देख पा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है और आप भी छत्तीसगढ़ से आती हैं। भगवान राम के ऊपर आपका एक अभी गाना भी आया है, उसकी कुछ पंक्तियाँ गुनगुना दे। और वो गाने का विचार आपके मन में कैसे आया, उस गाने का क्या कुछ इतिहास रहा, वो भी आप हम दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करना चाहें तो। ये एक प्रकार से केवट कथा है और जो कि श्री राम के लिए है। श्री राम के लिए मैंने ये गीत गाया, ऐसे रचना रचाए आप सभी को पहले तो मैं सुना दूं। पहली जन्म शिकारी कहायो, दूसर जन्म कछुआ के पायो, तीसर जन्म के वठ घर आयो, तब चरण प्रभु राम के पायो। इसमें कहा जा रहा है कि पहले जन्म शिकारी कहायो, पहले जन्म में मैं शिकारी कहलाया और दूसरे जन्म कछुआ बन के आया, तीसरे जन्म केवट बन के आया और फिर तब चरण प्रभु राम का मुझे मिला और मैंने पाया। इसके बाद का लाइन मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। ऐसे रचना रचाए चोला गद हो गे मोह, कुंवर कुंवर पावला राम रन देना के, कुंवर कुंवर पावला राम रन देना। आरू, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, बहुत ही अद्भुत आपने गाना गाया है। और जब आपका ये गाना आया था तो उसको लेकर CM विष्णुदेव साय ने भी आपसे मुलाकात की थी और काफ़ी पसंद इस गाने को किया था। जी, मैं CM हाउस गई थी जहाँ अभी मुख्यमंत्री जी ने निवास किया है, वहाँ फिर मैंने अपने गीत को मुख्यमंत्री जी को सुनाया। उन्होंने कहा कि सभी को सुनाइए। फिर जितने भी दिग्गज बैठे थे वहाँ पास, मैंने सभी को ये भजन सुनाया और सभी ने अपनी सहानुभूति दी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये भजन हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के हाथों से जो है लॉन्च हुआ। बहुत खुशी की बात है। और फिर
उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया और अपने इंस्टाग्राम पे डाला, अपने फेसबुक पे मुझे टैग किया, बहुत खुशी हुई। बिल्कुल आरू, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ इस गाने को लेकर कैसा अनुभव रहा, क्योंकि पूरा माहौल इस समय राममय हो रहा है और इसी दौरान आपका इतना सुंदर सा ये गीत भी आया है, छत्तीसगढ़ी भाषा में आपका ये गीत है। इस गाने का कैसा अनुभव रहा, कैसे आपके मन में गाना गाने का विचार आया, इससे जुड़ी जो पूरी कास्ट है उसको लेकर क्या कुछ आपका अनुभव रहा? अब क्योंकि रामलला अयोध्या आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं वापस 500 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद, तो एक गीत तो उन पे बनता ही था। और फिर हम पूरा भारत जो है रामलला का एक भक्त है, तो इसलिए इस गाने को हमने बनाया। और ये गीत रामलला के अयोध्या आने के पहले ही हम लोगों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया और आप सभी के बीच लाए। एक आपका गाना था सुआ बोला थे राम, वो भी खासा वायरल हुआ था, उसकी भी अगर आप कुछ पंक्तियां गुनगुना दें। तेरी हरी नाना मोर नाना सुबह न सुबह बोला थे रे, तेरी हरी नाना मोर नाना सुबह न सुबह बोला थे रे, सुआ बोला थे राम ले लेके तोरना तोला है पर नाम, सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम ले लेके तोरना तोला है पर नाम, सुआ बोला थे। आरू, इसका मतलब आप समझाएंगे क्या? अब तरी हरी नाना मोर नाना सुहाना का मतलब, जैसे कि हमारे क्लासिकल में एक आकार होते हैं, जैसे कि मुर्कियाँ लेना, उस हिसाब से तरी हरी नाना मोर नाना सुहाना, इसका कोई, जहाँ तक कि मुझे पता है इसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद सुआ बोला थे का मतलब होता है सुआ का मतलब होता है तोता, और तोता बोल रहा है, ऐसा। बिल्कुल आरू, जैसा कि अभी मैंने बोला भी था कि इतनी कम उम्र है आपकी, 15 साल की आप हैं, और आपने बिना शिक्षा लिए, मतलब बिना आपने तालीम लिए इतना आप मधुर गाती, इतनी सुरीली आपकी आवाज़ है। इसकी शुरुआत आपकी कैसे हुई और अभी गायकी के क्षेत्र में आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मैं छोटी सी थी, क्लास 5th में थी, तब से मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, जो कि मैंने गाना गाया था। मेरी दीदी के बेटे का बर्थडे था, तो वहाँ मैं गई थी और फिर छत्तीसगढ़ी गाने गाई। फिर उसका वीडियो बना के किसी ने फेसबुक और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। उसके बाद जो है जम के इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आने लगे। उसके बाद बहुत सारे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जैसे कि एल्बम्स के लिए, तो मैंने कवर वर्जन बनाया उसका। उसके बाद बहुत सारे चैनल्स पे मेरे एल्बम्स आए। फिर मैंने अपने खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, जिस पे आज लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर है। और मेरे सोशल मीडिया में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, और उसके बाद मुझे ऐसे ही आप सभी का प्यार मिलता रहा और अभी मिल रहा है। बहुत सारे शोज़ मैं करती हूँ, छत्तीसगढ़ की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ की हर विधा का मैं गाना गाती हूँ, और जो नई गाई होंगी उसको भी गाने की पूरी कोशिश करूँगी। बिल्कुल आरू, और आपने अभी राम भगवान से जुड़े हुए जो 2 भजन गाए, और एक तो आपका अभी हाल ही में रिलीज़ भी हुआ है। इसके अलावा आरू, अगर हम हिंदी की बात करें, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ी लोक गायिका हैं, छत्तीसगढ़ी में ही गाती हैं, अगर हिंदी में भी कोई भजन अगर आपको याद हो और हिंदी में भी अगर आपको सुनाना हमारे दर्शकों को चाहते हो, तो आप ज़रूर प्लीज़ गुनगुनाइएगा। राजन जी महाराज कहते हैं कि हमारे भारत में ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसे मानस की एक चौपाई न याद हो। अरे कुछ ना गाएगा, कम से कम इतना तो गाएगा, अज मंगल भावन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आरू, आप इतनी प्रतिभा जय की श्री धनी है राम। और इतनी सुरीली आपकी आवाज़ है, तो बस ऐसा लग ही रहा है कि आपसे संवाद कम करें, आपसे से पूरे कार्यक्रम में हम भजन ही गवाते रहे। आरू, कोई और आपको भगवान का पसंद हो, कोई भजन ऐसा जो आप अक्सर गुनगुनाती हो, वो भी आप सुना दे तो। अच्छा, मैं आप सभी को सुनाती हूँ। एक मेरा भजन है जो कि माता दुर्गा के लिए मैंने छत्तीसगढ़ी में गाया था, वो मैं आप सभी को सुनाती हूँ। तरसथे नैना मोर तोरे दरस बर, तरसथे नैना मोर तोरे दरस बर, आके मोला दरस दिखाई दे। ओ मैया ओ मैया ओ मैया झूप झूप मऊला नचाई दे। 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 वाह आरू, बहुत ही अद्भुत आपने गाना गाया, ये भगवान का भजन गाया। आरू, 22 तारीख को लेकर आपकी क्या कुछ खास तैयारियां हैं? क्योंकि जैसा कि अभी हमने बात भी की, दिवाली जैसा पूरा माहौल होने वाला है। आरू, आप क्या स्पेशल तैयारी कर रही हैं 22 तारीख को लेकर? जैसे कि आपने सुना, मैंने बहुत सारे भजन जो है तैयार किए हैं और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैंने ऐसे रचना रचाए। मेरा जो गीत है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल आरू साहू पे आया है, उसे तैयार किया है और 22 जनवरी को बस अब अपने घरों में हम दिया जलाएंगे और दीपावली मनाएंगे। एक बार फिर से साल में 2 बार हमने मतलब नए साल में 2 बार हमने दिवाली मनाएंगे जी। एक तो 22 जनवरी को और फिर दिवाली के समय में। और बाकी अयोध्या जाने की तो हमारी तैयारी प्राण प्रतिष्ठा के बाद है। बिल्कुल आरू, और जैसा कि हम अब इस समय देख रहे हैं, युवाओं में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, सभी अब 22 तारीख को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और पूरा भारत अभी इस समय एक सूत्र में नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान राम ने जैसे पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया हो और अब वो जो खास तारीख है उसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, बस अब कुछ ही दिन और बस वो 22 तारीख बस आ ही रही है। आरू, भगवान राम से जुड़ा या माँ सीता से जुड़ा कोई भजन अगर आपको याद हो, और आप रामायण पाठ भी करती है, राम की कथा भी करती हैं, अगर वो भी उसका कुछ भाग अगर आप सुनाना चाहें तो BSTV के दर्शकों को। मैं आप सभी को मेरा एक लोकगीत सुनाती हूँ जो कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, सिहावा नगरी धमतरी जिला में, वहाँ से जुड़ा हुआ यह गीत है। मैं आप सभी को सुनाती हूँ। गाँव के तेरे जंगल झाड़ी, गाँव के तेरे जंगल झाड़ी, नदी नरवा बोहावते ना, हमर गाँवमा चिराई मन रामायण गीता गावते हमर गाँवमा, हमर गाँवमा चिराई मन रामायण गीता गावते हमर गाँवमा। नगरी सिहावा के डोंगरी ऊपर माँ, श्रृंगी ऋषि के पावन धाम है, दशरथ जी के संसोहरे खातिर हवन करन है तभे जन्म श्री राम है। सप्तऋषि मन युग युगले, सप्तऋषि मन युग युगले एकर महिमा गावत ना, हमर गाँवमा चिराई मन रामायण गीता गावत हमर गाँवमा, हमर गाँवमा चिराई मन रामायण गीता गावत हमर गाँवमा।
वाह, बहुत ही अद्भुत आरू। आरू, आप कई मंचों पर परफॉर्मेंस देती हैं, पूरे देश में आपने कई जगह अपनी परफॉर्मेंस दी है, कई जगह आपके कार्यक्रम हुए हैं। आप पढ़ाई भी अभी कर जी। रही हैं। संगीत के साथ साथ आप पढ़ाई को कैसे बैलेंस करती हैं और इसमें आपके परिवार वालों की क्या भूमिका रहती है? अभी मैं 10th में हूँ और 10th बोर्ड है, तो इस कारण थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सब हो जाता है। अब आप लोगों को मैं बताऊं तो अभी आज मेरा था इंग्लिश का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो वो मैं दिला के आज इंटरव्यू पे आई हूँ। वाह, तो ये तो वाकई अद्भुत है और हम सबके लिए भी ये प्रेरणा की बात है कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, उसी के साथ आप अपने इस शौक के लिए, अपने पेशे के लिए बिल्कुल समय भी निकालती है। आरू, वैसे तो कार्यक्रम को ख़त्म करने का मन नहीं है, लेकिन अब समय हो चला है। जाते जाते आप कुछ और भजन गुनगुना दें आपके पसंद के यहाँ पर तो। आप सभी को मैं सुनाऊं एक प्यारा सा भजन मैं आप सभी को सुनाती हूँ, जो कि श्री राम का है और हिंदी है। थोड़ी गलती होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल सागत में मेरे घर राम आए हैं, बजाओ ढोल सागत में मेरे घर राम आए हैं। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजय काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजय काज। वाह आरू, तो BSTV परिवार की तरफ से आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आरू आपका।